चलिए, वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट रीडिंग हमारी लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। क्लियर। मेरे पास में एक सिस्टम है जिसका इनपुट है x ऑफ टी और इस पे आउटपुट है y ऑफ टी। क्लियर। मैंने इस सिस्टम पे एक इनपुट अप्लाई करा t इक्वल टू 0 पे, तो मुझे आउटपुट भी उसी टाइम के इंस्टेंट पर मिला t इक्वल टू 0 पे। क्लियर। अब मैंने इस इनपुट को शिफ्ट कर दिया कुछ t टाइम पे, मैंने लिख दिया x ऑफ t माइनस कैपिटल T। क्लियर। तो भी मुझे आउटपुट जो मिल रहा वो इस नए शिफ्टेड टाइम के अकॉर्डिंग मिला, यानी कि आउटपुट भी शिफ्ट हो गया कैपिटल T पे। क्लियर। यहां पे आप लिख सकते हैं y ऑफ t माइनस कैपिटल T। तो ऐसे सिस्टम्स को हम बोलते हैं टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, यानी कि टाइम का इफेक्ट इस सिस्टम के ऊपर नहीं पड़ा। t इक्वल टू 0 पर आपने इनपुट दिया तो उसने आउटपुट t इक्वल टू 0 पे दे दिया। कुछ t इक्वल्स टू कैपिटल T पे आपने इनपुट दिया तो उसने आउटपुट t इक्वल्स टू कैपिटल T पे दे दिया। क्लियर। अगर सिस्टम ऐसी कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं टाइम वेरिएंट सिस्टम। क्लियर। आपने बुक्स में पढ़ा होगा, कंट्रोल सिस्टम या फिर सिग्नल सिस्टम्स के बुक्स में लिखा होता है LTI, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो ये आपने जो भी पढ़ा ये एक इनवेरिएंट सिस्टम का एग्जाम्पल है। क्लियर। चलिए, अब इसके क्वेश्चंस को कैसे रिजॉल्व करना, पहचानना कैसे कि इनवेरिएंट है या वेरिएंट है, तो इसकी दो स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 है ना, पहला पॉइंट ये है कि आप इनपुट को शिफ्ट करें। क्लियर। पॉइंट नंबर 1, शिफ्ट ओनली द इनपुट, है ना, एंड मार्क द आउटपुट। सिर्फ और सिर्फ इनपुट में शिफ्ट करें और जो भी आउटपुट आया उसको मार्क करके लिख दें। क्लियर। पॉइंट नंबर 2, मेक अ शिफ्ट इन आउटपुट। क्लियर। आउटपुट में शिफ्ट करने का इन शॉर्ट मतलब है पूरी इक्वेशन में जहां पर भी t दिख रहा हो आपको, है ना, जहां पर भी आपको एक t की टर्म आपकी एग्जिस्ट कर रहे हो उस t की टर्म में डिले कर दें। क्लियर। और जो भी आपका नई इक्वेशन बनी है, जो भी आपका आउटपुट आया उसको फिर से क्या कर लें, मार्क कर लें। क्लियर। अगर इनपुट की शिफ्ट और आउटपुट की शिफ्ट मतलब जो t में शिफ्ट करा है उसमें वो दोनों सेम आ गए तो हम बोलेंगे हमारा सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है। पर अगर अलग अलग आ गए तो हम बोलेंगे टाइम वेरिएंट है। क्लियर। चलिए देखते हैं इसको, एक एक क्वेश्चन से इसको रिजॉल्व करते हैं, कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं। क्लियर। पहला सिस्टम लेते हैं, वाई टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर एक्स ऑफ टी। वाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर एक्स ऑफ टी। क्लियर। थोड़ा सा देख लेते हैं सिस्टम कैसा होगा। आपने एक सिस्टम लिया है, इनपुट जिस पे दिया है x ऑफ टी और ये सिस्टम आउटपुट दे रहा है y ऑफ टी। पर कैसे दे रहा है, कुछ ना कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन है, उस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके ये क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। क्लियर। तो लिखने का तरीका एग्जामिनेशंस में होता है व्हेन x ऑफ टी ट्रांसफॉर्म्ड ऑफ x ऑफ टी इज y ऑफ टी। क्लियर। और यहां पर जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करा है वो क्या है, टी स्क्वायर है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं y ऑफ टी इज टी स्क्वायर एक्स ऑफ टी। सिंपल रिप्रेजेंटेशन है ये। तो अब आते हैं इस पे चेक करने के लिए। शिफ्ट ओनली इन द इनपुट एंड मार्क द आउटपुट। स्टेप नंबर 1, इस सिस्टम में इनपुट क्या है, x ऑफ टी इनपुट है, तो x ऑफ टी में शिफ्ट करो और आउटपुट को मार्क कर लो। तो y ऑफ t कॉमा कैपिटल T इज इक्वल टू टी स्क्वायर एक्स ऑफ t माइनस कैपिटल T। क्लियर। तो कैपिटल T से शिफ्ट करा है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया y ऑफ t कॉमा t इज इक्वल टू टी स्क्वायर एक्स ऑफ t माइनस कैपिटल T। आप पहली लाइन को देखें, शिफ्ट ओनली इन द इनपुट। इनपुट x ऑफ t था और मैंने सिर्फ इनपुट में शिफ्ट करा है। क्लियर। एंड मार्क द आउटपुट, तो ये पहली इक्वेशन हो गई। शिफ्ट इन द आउटपुट, आउटपुट पर शिफ्ट कैसे करें, तो इसके एक शॉर्ट ट्रिक है,
पूरे के पूरे इक्वेशन में जहां जहां टी दिख रहा हो उन सभी को कैपिटल टी से शिफ्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y ऑफ t माइनस कैपिटल टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर t है तो t माइनस कैपिटल टी का होल स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ t माइनस कैपिटल टी। क्लियर? उसको भी मार्क कर लिया इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों को चेक करो, क्या दोनों इक्वेशन सेम है क्या? यानी कि y ऑफ t कॉमा कैपिटल t क्या बराबर है क्या y ऑफ t माइनस कैपिटल t के? नहीं। क्लियर? अगर बराबर नहीं है तो टाइम वेरिएंट सिस्टम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ टी स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर टी माइनस कैपिटल टी का होल स्क्वायर। क्लियर? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट ओनली एट द इनपुट, पहले सिर्फ और सिर्फ इनपुट में शिफ्ट करें, दूसरी स्टेप में आउटपुट पे शिफ्ट करना। आउटपुट का मतलब पूरी इक्वेशन में जहां जहां टी है वहां पर हर जगह शिफ्ट कर दें। क्लियर? चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इसका बी पार्ट हम चेक करते हैं। y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t साइन 10 पाई t। बी पार्ट y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t साइन 10 पाई t, है ना। शुरू में हम थोड़ा सा ड्रॉ करके करते हैं ताकि हमको क्वेश्चन समझ में आ जाए। इसमें इनपुट है x ऑफ t, जो सिस्टम जो है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है साइन 10 पाई t, और आउटपुट मिल रहा है मुझे y ऑफ t। कुछ ऐसा सिस्टम है। क्लियर? तो मैं इसको वापस से लिख देता हूं। सबसे पहली स्टेप में क्या करना है? सबसे पहली स्टेप में करना है शिफ्ट ओनली द इनपुट। इनपुट क्या है? x ऑफ t। तो सिर्फ और सिर्फ इनपुट में शिफ्ट करूंगा, लिखूंगा y ऑफ t कॉमा कैपिटल T इज इक्वल्स टू x ऑफ t माइनस टी इंटू साइन 10 पाई t, है ना। साइन पाई 10 पाई टी तो सिस्टम का है, इनपुट क्या है? इनपुट x ऑफ t। पहली स्टेप हो गई, इसको मार्क कर लिया मतलब इक्वेशन 1 दे दी। सेकंड स्टेप क्या है? शिफ्ट इन द आउटपुट। आउटपुट का मतलब जहां जहां t है सभी को शिफ्ट कर दो। क्लियर? सेकंड y ऑफ t माइनस कैपिटल T इज इक्वल्स टू x ऑफ t माइनस कैपिटल T इंटू साइन ऑफ 10 पाई t माइनस कैपिटल T। क्लियर? चलिए अब इसको देख लीजिए, क्या यहाँ पर दोनों इक्वेशन सेम है क्या? पहले पॉइंट सेम है? नहीं, दोनों इक्वेशन सेम नहीं है, इसलिए आपका सिस्टम कैसा है? टाइम वेरिएंट सिस्टम है। क्लियर? चलिए सेकंड, नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है यहाँ पे? लेट्स चेक इट आउट। सी पार्ट इसका ये बोल रहा है y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t स्क्वायर। क्लियर? अब मैं बार बार ड्रॉ नहीं करता हूँ सिस्टम को, अब हमको समझ में आ गया है y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t स्क्वायर। क्लियर? तो सबसे पहली स्टेप क्या है? इनपुट में शिफ्ट करना। तो मैं इनपुट पे शिफ्ट करता हूँ, y ऑफ t कामा कैपिटल T इज इक्वल्स टू x, यहाँ पे x ऑफ t स्क्वायर पूरा ही इनपुट है, x ऑफ t स्क्वायर माइनस कैपिटल T। सेकेंड स्टेप क्या है? जहां जहां t है वहां वहां शिफ्ट करना। तो y ऑफ t माइनस कैपिटल T इज इक्वल्स टू x ऑफ t माइनस कैपिटल T का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पर इनपुट में शिफ्ट करा है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पर इनपुट में शिफ्ट करा है और यहाँ पर t के अंदर शिफ्ट करा है, तो t को लिख दिया t माइनस कैपिटल T, तो t माइनस कैपिटल T का होल स्क्वायर। क्या ये दोनों सेम है क्या? t स्क्वायर माइनस t और t माइनस कैपिटल T का होल स्क्वायर? नहीं, तो इसका मतलब भी ये भी टाइम वेरिएंट सिस्टम है। क्लियर? टाइम वेरिएंट सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। y t इज इक्वल टू x ऑफ माइनस 2t। y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ माइनस 2t। क्लियर? तो सबसे पहली स्टेप क्या करनी है हमको? इनपुट में शिफ्ट करना है ना। इनपुट क्या है आपका? माइनस 2t पूरा का पूरा इनपुट है, तो मैं लिखूंगा y ऑफ t कामा कैपिटल T इज इक्वल टू x ऑफ माइनस 2t। क्लियर? माइनस कैपिटल T। दूसरी बार आपको सिर्फ और सिर्फ t में शिफ्ट करना है। t में शिफ्ट कैसे करेंगे? y ऑफ t माइनस कैपिटल T इज इक्वल टू x ऑफ माइनस का 2 इंटू t माइनस कैपिटल T।
दूसरा सिर्फ टी में शिफ्ट करा है, इसको और रिजॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा माइनस का टू टी प्लस का टू टी, यह टू टी माइनस कैपिटल टी और यह टू टी प्लस टू टी, दोनों सेम है क्या? नहीं, यह भी टाइम वेरिएंट सिस्टम है। क्लियर? डी भी टाइम वेरिएंट सिस्टम है। ई को चेक कर लेते हैं। ई क्या है? y ऑफ t इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 2xt, y ऑफ t इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 2xt। सबसे पहली स्टेप क्या है? इनपुट में शिफ्ट करना है। y ऑफ t कॉमा कैपिटल T इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 2 इंटू x ऑफ t माइनस कैपिटल T। पहला इनपुट में शिफ्ट करा है। दूसरा पूरे के पूरे जहां जहां t है वहां वहां शिफ्ट करना है। y ऑफ t माइनस कैपिटल T इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 2 इंटू एक्स ऑफ t माइनस कैपिटल T। दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है, तो ये टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। क्लियर? दिस इज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। एफ पार्ट को चेक करते हैं। एफ और जी दोनों के दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर? अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी कोइफिशिएंट्स हैं वो अगर कांस्टेंट हैं तो आपका टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। अगर उनके कोफिशिएंट्स के साथ में टी अटैच्ड है तो वो टाइम वेरिएंट सिस्टम है। जैसा कि आप यहाँ पे देखें, इस डिफरेंशियल इक्वेशन कोफिशिएंट में 3 है, 4 है, 2 है और 5 है, सारे के सारे कांस्टेंट है, तो ये आपकी जो है वो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। क्लियर? पर यहाँ पर आप देखें 3 4 टी 2t स्क्वायर है ना, तो यहाँ इसके साथ में t अटैच्ड है, तो ये आपके सारे के सारे टाइम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। क्लियर? तो टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट, लीनियर की बात मैं बाद में करूंगा। क्लियर? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हैं आपके टाइम है ना, t अटैच्ड है तो इनवेरिएंट। क्लियर? और यहाँ पर t नहीं है तो ये कौन से होंगे? आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पर गलत कर दिया। इसके साथ में t अटैच्ड है वो सिस्टम होंगे टाइम वेरिएंट। क्लियर? और जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन के कांस्टेंट्स के साथ t अटैच नहीं होंगे वो क्या होंगे? टाइम इनवेरिएंट। क्लियर? मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो भी कांस्टेंट है अगर उसमें कोई भी t की टर्म अटैच नहीं है तो वो सारे के सारे टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होंगे। और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो कांस्टेंट्स हैं उनके साथ t की टर्म अटैच्ड है तो टाइम वेरिएंट सिस्टम होंगे। थैंक यू।